पहला सवाल जहन में सबके यही आता है मौलाना साहब कि मुस्लिम पक्ष एएसआई के सर्वे से कतरा क्यों रहा है? देखिए, वहाँ मस्जिद कोई आज बनाई नहीं हुई है। कितने सालों पहले, कितने सदियों पहले वो मस्जिद वहाँ पे तामीर हुई और तब से लेकर के आज तक वहाँ पे नमाज अदा की जा रही है। अब हर मस्जिद के सिलसिले, कई मस्जिदों के सिलसिले में लोग नई नई बातें पैदा करते हैं, तो हम लोगों ने जाहिर सी बात है कानूनी ही रास्ता इख्तियार किया है, कोई गैर कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं किया। जब वाराणसी अदालत ने एएसआई के सर्वे का ऑर्डर किया जिसके कि मुसलमान उसके खिलाफ थे, तो हम लोग मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के पास गए। और आप जानती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एएसआई के सर्वे पर 26 जुलाई तक के 5 बजे तक स्टे लगाया है। और इस बीच हम लोगों को ये मौका दिया है कि पार्टी जा करके हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने अपनी बात रखें। तो हम लोग हाई कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंसाफ होगा। इसमें कोई भी ऐसा रास्ता नहीं अख्तियार किया गया है जो कि गैर कानूनी है। मौलाना साहब, ये बात तो समझ में आ गई और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने कानूनी तरीका जो है वो अख्तियार किया है और कानून हमें ये हक देता है कि हम जाकर अगर किसी फैसले से नाखुश है तो उसको ऊपरी अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन बार बार सवाल ये आ रहा है कि एएसआई की तरफ से सर्वे से यही तो पता चलेगा कि वहां पर अगर कोई स्ट्रक्चर पहले से है तो वो नींव पर बना है कि किसी और स्ट्रक्चर पर बनाया गया है। इससे क्या किसी को आपत्ति होनी चाहिए? क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि आप एक सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कि मस्जिद जहाँ पे बनी हुई है वो आप सब लोग जानते हैं कि खुले स्पेस पे मस्जिद बनी, ये नहीं कि किसी कमरे में छुपा करके हमने कोई मस्जिद बना ली है। और मस्जिद कोई आज नहीं बनी है, अभी सदियों पुराने, सदियों पहले जितनी भी मस्जिदें बनी हैं या जो भी इबादतगाहें बनी हैं, तो सवाल ये है कि कितनी मस्जिदों का साइंटिफिक सर्वे या एएसआई के जरिए से सर्वे कराया जाएगा और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, कब तक मुसलमानों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ, मुसलमानों के मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ की जाती रहेगी, तब तक हमें मजहबी तौर पर ठेस पहुंचाई जाती रहेगी। साहब, आप बहुत ज़हीन, नमाज हो रही है, बहुत पढ़े लिखे शख्स हैं। आपके सामने मेरी जो पढ़ाई लिखाई है और खासकर इस्लाम के मामले में उस ताल्लुकात से बहुत कम है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन उसके बावजूद ये सवाल मुझे इसलिए करना है, आप ये कह रहे हैं कि कितना और परेशान किया जाएगा मुसलमानों को, लेकिन यहाँ हिंदू 3 ही चीज़ों की तो मांग कर रहे हैं। उनके प्रभु राम की ज़मीन अयोध्या, उनके श्री कृष्ण की ज़मीन मथुरा और शिव जी की ज़मीन काशी विश्वनाथ। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि अयोध्या तो झांकी है, पूरा हिंदुस्तान बाकी है। वो अपने 3 बड़े आराध्य भगवान के बड़ी जगहों के बारे में और वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या मुसलमान को बड़ा दिल दिखाते हुए इन 3 जगहों को सुपुर्द नहीं कर देना चाहिए हिंदू भाइयों को और एक ट्रीटी साइन कर लेनी चाहिए कि ये बस यहाँ बात खत्म कर लीजिए, आपके महत्वपूर्ण भगवान, अब इससे आगे नहीं? क्या बड़ा दिल दिखाएगा मुसलमान? क्योंकि बड़ा भाई जो होता है वो बड़ा दिल दिखाता है। इस मुल्क में हमारे हिंदू भाई हमारे बड़े भाई हैं, हम बड़े भाई नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि हम सब लोग अपने अपने मजहब से बंधे हुए हैं और आपको भी हम समझते हैं कि इतने सालों से कवरेज करते हुए यकीनी तौर पर जो इस्लामिक लॉ है मस्जिद के सिलसिले में उसका पूरा इल्म है। और बाबरी मस्जिद के सिलसिले में भी ये बात बार बार अदालत से लेकर के पब्लिक तक वाजे की गई है, क्लैरिफाई की गई है कि हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर जो शरई मसला है वो ये है कि हम किसी भी इबादतगाह को गिरा कर या किसी की भी दूसरी ज़मीन पर कब्जा करके हरगिज़ मस्जिद नहीं बनाते हैं। मस्जिद से तो सिर्फ अपनी या किसी की डोनेट की हुई मस्जिद पर, मस्जिद की ज़मीन पर ही मस्जिद बनाई जाती है। इस वजह से ये बार बार क्लेम करना कि फला जगह और फला जगह हम किसी ने मंदिर तोड़ करके किसी भी बात की ज़मीन पर कब्जा करके मस्जिद बनाइए बेसिकली गलत है, क्योंकि उस वहाँ पर नमाज़ी अदा नहीं होती है। तो लिहाजा मस्जिद बनाने वाले साहब, ना तो उस वक्त आप मौजूद थे हजरत, ना मैं मौजूद थी,
उस वक्त जो लोग मौजूद थे वो आप जानते हैं यहाँ किस मकसद से आए थे। वो इस्लाम को फैलाने नहीं आए थे, वो अपने वर्चस्व को फैलाने आए थे। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। लेकिन वापस मैं घूम फिर कर उसी सवाल पर आ रही हूँ कि क्या मुसलमानों को बड़ा दिल नहीं दिखाना चाहिए इन 3 मामलों पे, मथुरा, अयोध्या और काशी, और हिंदू भाइयों को ये कह दे कि इसके बाद जो है आप किसी और जगह पर अपने हक या अपनी बात नहीं कहिएगा, क्योंकि हिंदू भाई जो है उन्होंने कभी नहीं कहा कि पूरा हिंदुस्तान बाकी है। वो सिर्फ इन 3 चीजों की मांग करता रहा है। वो कहता है अयोध्या, मथुरा और काशी।